देवियों और सज्जनों, आइए देखते हैं साल की सबसे खतरनाक और धमाकेदार हॉरर फिल्म। जंगल में एक छोटे से घर में घुसते ही मुख्य पात्र की मौत हो जाती है। फिर वो जिंदा हो जाती है। फिर वो पुनरुत्थान की दौड़ में मरती रहती है। सिर पर वार, पेट टूटना, टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा और तरह तरह के मानव मांस के विस्फोट। हर तरह के तरीके हैं। सिर्फ आप ही इसके बारे में सोच नहीं सकते, कोई भी इसे कर नहीं सकता। कहानी 5 युवाओं की सड़क यात्राओं से शुरू होती है। 2 लड़के और 3 लड़कियां, अलग अलग कदकाठी, अलग अलग रंग। नायिका की बहन की सगी बहन श्याओमी 1 साल पहले मालनपो घूमने आई थी। तब से उसका उससे कोई संपर्क नहीं रहा। सुविधा स्टोर के मालिक ने उसे बताया कि वह युनक्यू से मिलने पास की घाटी में जा सकती है। वहाँ अक्सर लोग लापता हो जाते हैं। जब वे फिर से निकले तो तूफान मूत्र के तूफान की तरह आ गया। तभी कुछ जादुई हुआ। पूरब का सूरज पश्चिम की ओर बरस रहा था। वे पानी का पर्दा पार कर गए। मेडिकल अस्पताल की दूसरी तरफ मानो वे किसी बाहरी ग्रह में प्रवेश कर गए हों। इस समय इन लोगों को पता ही नहीं था कि उनके लिए अंदर आना आसान है। सिस्टर बी हुआन ने सबसे पहले विला का दरवाजा खोला। उन्होंने पाया कि कैलेंडर 1998 के एक खास दिन पर रुका हुआ था। सिस्टर बी हुआन को लिविंग रूम में एक रजिस्ट्रेशन बुक मिली। पहले कुछ पन्ने श्याओमी के नाम से लिखे थे। वह जितना ज्यादा लिखी गई वह उतना ही विचित्र होता गया, यहाँ तक कि वह उसे पहचान ही नहीं पाई। पीटर को अध्ययन कक्ष में अखबारों से भरी एक दीवार मिली। हर अखबार में तलाशी वारंट से संबंधित एक सूचना छपी होती है। उसमें श्याओमी का अवतार है। बहन बी हुआन ने अचानक दीवार पर बनी इमारत की ओर इशारा किया। उसे पता ही नहीं चला कि यह घटना कब घटी। यह 180 डिग्री का मोड़ था। बारिश की आवाज अभी अभी आई थी। दरवाजे के बाहर 2 रोशनी की किरणें चमक उठी। एक ट्रक विला के सामने चुपचाप रुका। वे जल्दी से तहखाने में छिप गए। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। बहन बी हुआन ने आवाज सुनी और लाइट जलाने चली गई। फिर उसने देखा कि पतरस की खाल 2 टुकड़ों में उधेड़ी जा रही है। जाओ 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 जाओ। तीनों ने सांस रोक ली। आदमी की भी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने नकाबपोश आदमी को कुछ मीटर दूर आते देखा तो रुक गए और बोले, अभी अच्छा मौका है। एवई ने कुर्सी पकड़ी और उसे अपनी बाहों से पटक दिया। एवई मर गया। जिन गैंग तो बस एक कोरियाई लड़की थी जो कोठरी में बैठी थी। नकाबपोश ने उसे उठाया और अपना सिर जमीन पर पटक दिया। वह दर्शकों के सामने झुक गया और नकाबपोश पर तलवार से वार कर दिया। नकाबपोश आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह ऊपर की ओर भागा। सिस्टर बी हुआन गलियारे में थी। अब वह अकेली बची थी। यह सोचकर वह जंगल की तरफ भागी। उसने अपना रूप लगभग उतार ही दिया था। वह बस चिल्लाना चाहती थी, नहीं। लिविंग रूम में 5 लोग मारे गए। अनंत वध की आखिरी रेत। भाग्य के पहिए घूमने लगे। यह दूसरी फिल्मों से अलग थी। पुनर्जीवित होने के बाद न सिर्फ उनमें मौत की यादें ताजा थी, बल्कि कुछ ऐसे जख्म भी थे जो कभी भरे नहीं थे। उन्होंने दीवार पर 5 और तस्वीरें देखी। इससे पता चला कि उन्हें विला में बंद कर दिया जाएगा। बहन भी हुआन बहुत डरी हुई थी। पीटर ने उन्हें दिलासा दिया, कोई बात नहीं, यह फिल्म हैप्पी डेज जैसा ही है। इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। बड़ी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दरवाजा अपने आप खुल गया। पीटर दरवाजा बंद करने के लिए ऊपर गया। पल भर में कोरियाई लड़की पर भूत सवार हो गया। वह चीखी और बल्ब तोड़ दिया। कमरा मानो सन्नाटे में था। कोरियाई लड़की गायब हो गई। 4 लोग अध्ययन कक्ष में आए। कोरियाई लड़की हवा में लटकी हुई थी। उसने कुछ कहा। उसने उंगली से तस्वीर की ओर इशारा किया और वह बार बार भाषा बदलती रही। नहीं, वह एक डरावनी फिल्म थी जिसमें एक विकृत हत्यारा था। अब वह टूटा हुआ शरीर डरावनी फिल्म कैसे बन गया? दरवाजे पर कोरियाई लड़की का मरा हुआ चेहरा सुनाई दे रहा था। कोरियाई लड़की चीखी। कोरियाई लड़के ने दरवाजा खोला। यह अजीब था। उस जगह पर एक छोटा सा लकड़ी का घर था। किसी अदृश्य शक्ति ने कोरियाई लड़की को खींचकर अंधेरी खाई में खींच लिया। उसके दोस्तों को लगा कि इस बार कोरियाई लड़की मर चुकी है, लेकिन कोरियाई लड़की घर में जाग गई। उसके बगल में टीवी सेट था। उसके बगल में एक बूढ़ी चुड़ैल बैठी थी। बूढ़ी चुड़ैल ने उसके बाल खींचे और कोरियाई लड़की के चेहरे पर एक मुखौटा लगा दिया। कुछ ही मिनटों में बूढ़ी चुड़ैल के काले बाल सफेद हो गए। वह चिकन पाउडर से भरे बर्तन में बदल गई। कोरियाई लड़की मरते हुए स्मिला रही थी। इसी समय पर पीटर अपनी बहन के साथ कार में सवार हो गया। वह पानी के पर्दे वाली गुफा में भाग गया। उसके सामने कोहरे में एक बड़ी सी गुफा थी। पीटर जल्दी से सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी। यह पटाखा जरूर मर गया होगा। इस बार कोरियाई लड़की की बारी थी। उसने कोरियाई लड़की को बचाने के लिए छोटे से लकड़ी के घर में जाने की योजना बनाई। दूसरी मंजिल पर संकरे गलियारे के अंत में कोरियाई लड़की को खिलौनों से भरा एक बच्चों का कमरा मिला। वह जाने ही वाली थी कि चिड़िया कांप रही थी। भूत ने उससे झूठ बोला, क्या तुम मुझे पकड़ सकती हो? कोरियाई लड़की फिर मर गई। रेतीली सड़क के दूसरे मोड़ पर सभी बच गए। उन्होंने अपनी तीसरी जिंदगी पर भरोसा किया। दूसरी बार की तुलना में वे ज्यादा अनुभवी थे। वे इतने घबराए हुए नहीं लग रहे थे। 5 लोग बाथरूम में इकट्ठा हुए। उन्हें लगा कि यही जगह सबसे सुरक्षित होगी। पीटर ने नल बंद कर दिया। उसे परवाह नहीं थी कि चाय गंदी है या नहीं। उसने 1 कप चाय पी ली। बाकी लोगों ने भी 1 कप चाय पी ली। अब चाहे वह 1 कप पानी ही क्यों ना हो, वे लगातार 3 कप पी सकते हैं। उन्होंने कई अजीबोगरीब चीजें देखी। कोरियाई लड़की मानो कीमोथेरेपी करवा रही थी। जितने ज्यादा बाल झड़ते गए, अबे के हाथ जोई है के पंजों से भी ज्यादा काले होते गए। यानी लगातार मरते मरते और फिर से जिंदा होते जाने की प्रक्रिया में उनके शरीर धीरे धीरे कमजोर होते गए। इसी दौरान पीटर को खांसी आ गई। उसके हाथ में कुछ चिपचिपा सा लग गया था। कोई बात नहीं,
चुपचाप पहुंच दोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे खांसी तेज होती गई, पीटर वहीं फट पड़ा। पीटर की नाक उबकी से भर गई थी। वह उसे थूक देना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पानी में डुबकी लगाते ही उसकी सांसें फट जाएंगी। इसके बाद कोरियाई लड़की के खांसी की बारी आई। सबसे पहले उसका एक पैर फट गया। कोरियाई लड़की जमीन पर गिर पड़ी। वह अपनी नाभि के पास पहुंची। वह इतनी डर गई थी कि उसने अपनी 9 बड़ी आंटें बाहर थूक दी। अबे शक्तिशाली था। उसने अबे से आत्महत्या करने की विनती की। वह मरना बिल्कुल नहीं चाहता था। अबे थोड़ा हिचकिचाया। अबे फिर मर गया। हताश अबे शांति से जमीन पर लेट गया। वह थक गया था। वह उसे नष्ट करना चाहता था। उसने 10 फुट लंबी नाव ली। कन्वीनियंस स्टोर का पिछला मालिक अबे का मजाक उड़ाकर भाग गया। उसने जिद की थी और ये कामयाब होने वाला था। शुभ रात्रि। सड़क का तीसरा मोड़। बिना किसी दुर्घटना के सभी का चौथा पुनरुत्थान। इस बार अबे ज्यादा शांत हो गया। उसने अपने साथियों को बुलाकर घर के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। लगता था कि उसे सच पता चल गया। उसने एक पहचान पत्र दिखाया जिस पर उस किराना स्टोर के मालिक की तस्वीर थी। पता चला कि यह व्यक्ति एक डॉक्टर था। 20 साल पहले मालनपुर में एक खान दुर्घटना हुई थी। 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। उन्होंने उपचार और रक्षा कार्यों में भाग लिया। उन्हें 1000 पंक्ति वाली किताब उपनाम दिया गया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने सुविधा स्टोर का दरवाजा खोला और होश में आ गए। भूत की चीज की आवाज से अब उसे सब कुछ समझ में आ गया। ये विलाप मैदान के प्रवेश द्वार पर है। हजारों खाने फिर से नष्ट हो चुकी हैं। कोई आश्चर्य नहीं, यहाँ भूत हैं। ये भूत आक्रोश से भरे हुए हैं। वे यहाँ रहने वालों को सताने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कहानी खत्म होने से पहले आबे ने एक पुराना वीडियो टेप भी दिखाया। पीटर को डर था कि इस बार जापान का असली बेटा सामने आ जाएगा। आबे ने कहा, मैं यहाँ हूँ, मैं देखूं या ना देखूं कोई बात नहीं, बढ़िया, अभी हमें इसी की जरूरत है। माफ कीजिए, मुझे बस एक सेकंड का इंतजार है। मुझे एक और है। जैसा कि प्रसारण से देखा जा सकता है, फोटोग्राफर 1000 बुक है। उन्होंने कई लोगों को एक तरह का काला प्रयोग करने में मदद की है। उनके विषयों में 11 लोग इस प्रयोग से बच निकले। यह साटा मानो तक ही पूरा हुआ। अब तुम्हें समझ में आता है। लेकिन मई बहुत गुस्से में थी। हमें बाहर निकालो। 1000 लाइन की किताब में बचने का एक तरीका बताया गया है। बस आपको 4 लोगों की जान के बदले एक ही बलि देनी होगी। अगर आप 1000 लाइन की किताब पर विश्वास करेंगे तो कोई भी फंसा नहीं रहेगा। 1000 लाइन की किताब ने जानबूझकर मई को बहकाया। उसने कहा कि मई पेड़ पर इंतजार कर रही है। मई बिना सोचे समझे बाहर भाग गई। पीटर को लगा कि यह बहुत अच्छा है। जब तक मई मर चुकी है तो वे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन बाकी तीनों ने कहा कि अभी बहुत लंबा रास्ता है। वे किसी भी दोस्त को पीछे नहीं छोड़ सके। अगर मई को कुछ हो गया तो वे एक एक करके एक दूसरे को मार डालेंगे। 5वें अजगर के जिंदा होने का इंतजार करते हुए पीटर मई को जाने के लिए मजबूर करना चाहता था, लेकिन सिस्टर बी हुआन ने उससे टोक दिया। क्या बकवास है नीना, तुम लोग क्लोवर को ढूंढो, वरना हमेशा पीछे छूटने वाले 2 ही लोग रहेंगे। चलो चले। मई दूसरी तरफ जंगल में आई। उसने जानवर के कवच पर पैर रखा। अंधेरे में एक धीमी चीख सुनाई दी तो उसने थोड़ा घसीटकर अथाह गड्ढे में डाल दिया। पहले उसे क्या बहन हैन और वे आधी दूरी तय कर चुकी थी। उनके कंधों पर लार का एक बड़ा सा ढेर गिर पड़ा। उन्होंने ऊपर देखा। भागो। घबराहट में सिस्टर हान ग्लास की छत पर गिर पड़ी। अगर वे जरा भी हिलती तो अनर्थ हो जाता। वे इन्हें आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अंतिम संस्कार के पुजारी ने उन्हें आगे कर दिया। लगता है आज रात अंतिम संस्कार के पुजारियों को एक और सुकून भरी नींद मिलेगी। फिर वे को मई मिल गई जो इस आपदा से बच गई थी। एक चक्कर के बाद उन्हें पता चला कि अंधेरे में छिपा मॉन्स्टर मई ही है। वे ने जल्दी से अपनी बाहें फैला दी।